यदि सब कुछ झूठ है तो सच क्या है? आध्यात्म का यह प्रश्न जो है हमेशा मथता रहा है, हमेशा मथता रहा है। मनुष्य मन को मथने वाला सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि सब कुछ झूठ है तो सच क्या है? माया कहती है कि सब कुछ झूठ है। माया का अर्थ है जो कुछ है सब कुछ झूठ है, तो फिर सच क्या है? और सच को पाने की साधना है। साधना है सत्य में प्रतिष्ठित होना है, सत्य को पाना है। और माया कहती है सब कुछ झूठ है, तो सब कुछ झूठ है तो सत्य आएगा कहां से? सब कुछ झूठ है तो सत्य आएगा कहां से? तुम्हारे संबंध, रिश्ते, नाते सब झूठ हैं, नदी नाव संयोग है। तुम कहते हो यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी, यह मेरी मां, यह मेरे पिता, यह भाई, यह बहन, यह बंधु, यह सखा, और सब झूठ है। सब माया की छलना है, सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? अरे तुम्हारे लिए ये झूठ नहीं है, तुम्हारे लिए सच है। तुम्हारे लिए सच है। ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी माँ है, पिता है, ये सब सच है तुम्हारे लिए झूठ नहीं है। क्योंकि तुम माया से ग्रस्त हो, तुम हिप्नोटाइज्ड हो। माया से ग्रस्त होने का अर्थ क्या होता है? हिप्नोटाइज्ड हो। तुम हिप्नोटाइज्ड हो। तुम इतने ज्यादा हिप्नोटाइज्ड हो कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पति तुम्हारे पति हैं। यह तो एक जो है सिद्धांत है कि सारे संबंध, रिश्ते, नाते झूठ हैं। ये तो एक सिद्धांत है, ये सच थोड़ी ना है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए सच थोड़ी ना है। ये सिद्धांत तुम्हारे लिए सच है कि ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा सच है। यह तुम्हारा सच है। पद प्रतिष्ठा एक काल्पनिक बातें हैं। पद प्रतिष्ठा कुछ होती नहीं है, कुछ नहीं होती पद प्रतिष्ठा। यदि होती तो हमेशा रहती। तो यह अप एंड डाउन क्यों होता है इसमें पद प्रतिष्ठा में, कि कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है? ऐसी पद प्रतिष्ठा होती है कुछ लोग की मरने के बाद में भी रहती है, और वो आदमी है ही नहीं, उसकी पद प्रतिष्ठा है, उस नाम रूप की पद प्रतिष्ठा है जो कि झूठ है, और जो असली तत्व है उसको पता ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी में रैली निकलती है ना, प्रभात फेरी। तो भारत के गांव के जंगलों में भी स्कूल हैं, और वहां पर भी प्रभात फेरी निकलती है। वहां पर बच्चे निकलते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। और वहां पर एक बच्चा जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके कपड़े खराब हैं, धूल दूसरित हैं, गरीब घर का वह बच्चा जो है जोर से चिल्लाता है महात्मा गांधी की जय। और उसे यह नहीं पता कि पिछले जन्म में वो महात्मा गांधी था, उसका फिर से जन्म हुआ है। उसे पता नहीं कि पिछले जन्म में वो महात्मा गांधी था। और पद प्रतिष्ठा कायम है, किसकी कायम है? महात्मा गांधी की। और जो है महात्मा गांधी को पता नहीं, क्योंकि वो महात्मा गांधी नहीं है, अब वह कुछ और बच्चा है। उसका नाम जो भी है, समारू, दुकलू, या जो भी, सुबेर सिंह, या जो भी नाम होगा उसका, और उसे पता नहीं है। तो पद प्रतिष्ठा तब भी कायम रहती है, और जिसकी पद प्रतिष्ठा रहती है उसको पता ही नहीं है ये पद प्रतिष्ठा क्या है, सच है या झूठ है। घटती बढ़ती रहती है। और
बहुत सालों की पद प्रतिष्ठा 100-200-500 साल बाद गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो पद प्रतिष्ठा को से हिप्नोटाइज्ड लोग थे वो मर गए। मरने के बाद अगले जन्म में उन्हें ख्याल नहीं रहता कि पिछले जन्म में फलाने की पद प्रतिष्ठा थी, हम उसको बड़ा मानते थे, पिछले जन्म में हम फलाने को फलाना बहुत ज़्यादा मानते थे, कोई ख्याल नहीं रहता है ना। पद प्रतिष्ठा क्या है? माया है। क्या तुम्हारे लिए माया है? नहीं, तुम्हारे लिए तो सच है। पद प्रतिष्ठा तुम्हारे लिए सच है, तुम उसके लिए अभी भी लड़ते मरते हो, दौड़ते भागते हो, जूझते हो। वह झूठ तो एक सिद्धांत है ना, माया तो एक सिद्धांत है, तुम्हारे लिए तो सच है ना। यह इस जगत में पाप आकर भी कुछ नहीं पाया जाता, कितना भी पाने की कोशिश करो कुछ नहीं पाया जाता, हाथ खाली के खाली रहते हैं, है ना। ये सिद्धांत है ना, तुम्हारे लिए सच थोड़ी ना है। तुम्हारे पास यदि पर्याप्त है तब भी तुम पाने की कोशिश में लगे हुए हो, तुम पाने के लिए पागल दौड़ में शामिल हो। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, पाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सब ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी दौड़ पागल दौड़ है? मतलब तुम्हारे लिए सच है कि पाप आकर सब कुछ पा लिया जाता है, पाप आकर तुम जो है परम संतुष्टि पालोगे, मुक्ति पालोगे, आत्मज्ञान पालोगे, परम पालोगे, जो सृष्टि में पाने योग्य है तुम सब पालोगे। तुम धन कमाओगे, यह कमाओगे, इस प्रतिष्ठा कमाओगे, तरह तरह की चीजें पाओगे, और अंततः तुम इसके सहारे, इस धन के सहारे, इस पद प्रतिष्ठा के सहारे, इन संबंधों के सहारे तुम सब कुछ पालोगे जो इस संसार में पाने योग्य है। ये तुम्हारा सत्य है, इसलिए तो तुम दौड़ रहे हो ना, नहीं तो क्यों दौड़ते। यदि तुम्हें यह समझ में आ जाता कि यहाँ पाप आकर कुछ नहीं पाया जाता तो तुम ही पागल दौड़ में क्यों शामिल होते, है ना। तो ये सिद्धांत है तुम्हारे लिए, तुम्हारा सच नहीं है। यह सिद्धांत यानी कि एक परिकल्पना, ऐसा कहा गया है, ऐसा किसी ने कहा है, अंदर से कहते भाई तो बकवास है ना, किसने जाना, है ना। मृत्यु के बाद क्या होता है किसने जाना, इसके बाद क्या होता है किसने जाना। अरे अभी तो पाओ, अभी तो दौड़ो, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, यह कर लो। तुम्हारा सच यही है, सब कुछ झूठ है तो सच क्या है। अरे तुम्हारा सच क्या है, तुम अपने सच को देखो ना। तुम्हारे सच तो ये संबंध है, तुम्हारे सच तो ये संसार है, तुमने गढ़ा है संसार। क्यों गढ़ा है? अरे भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। संसार कोई परमात्मा का गढ़ा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति अपना संसार खुद गढ़ता है। दो व्यक्तियों के संसार एक जैसे कभी भी नहीं होते। तुम किसी भी चीज के बारे में किसी भी व्यक्ति की राय ले लो तो वो अलग अलग बताएगा। अरे एक घटना घट गई, वहां 10 लोग मौजूद हैं और 10 लोगों को उसके बाद अलग अलग ले जाके बिठा लो और उससे घटना का पूरा ब्यौरा ले लो, रिकॉर्ड कर लो। वो 10 लोग उस घटना के बारे में कुछ अलग अलग बताएंगे। घटना एक ही घटी, 10 वहां मौजूद थे, लेकिन सब अलग अलग बताएंगे। उसकी मीमांसा, उसकी व्याख्या, उस पर उनकी टिप्पणियां, क्या राय है, सब वो अलग अलग निकलेगी। मामला क्या है? घटना तो एक ही थी, ब्यौरा तो एक जैसा ही होना चाहिए, उसमें फर्क क्यों आ जाता है, वेरिएशंस क्यों आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे देखने के ढंग, नजरिए अलग अलग हैं, तुम्हारे सोच के ढंग अलग अलग हैं, तुम्हारी धारणाएं अलग अलग हैं, पूर्वाग्रह अलग अलग हैं। तुम जिसे सही कहते हो अगला उसे गलत कहता है। तुम अपनी अपनी धारणाओं को जी रहे हो और तुम्हारी धारणाएं तुम्हारे लिए सच हैं, दूसरे के लिए झूठ हो सकती हैं। इसलिए तो संसार में इतना संघर्ष है, धारणाओं का ही तो संघर्ष है। तुम्हारे लिए जो धारणा सच है अगले के लिए वो धारणा सच नहीं है, उसमें वेरिएशन है और तुम उससे जूझ जाते हो, झगड़ जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वो कहता है बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है ना। और दोनों धारणाएं यहीं रह जाएंगी और जिसके ऊपर धारणा हावी है वह विदा हो जाएगा। वह विदा हो जाएगा और उन धारणाओं को लेकर संघर्ष है। तो धारणाएं तुम्हारा सच है, तुम्हारे सच तुमने खुद निर्मित किए हैं, तुम्हारे सच तुमने खुद निर्मित किए हैं। समझो इस बात को, तुम अपने सच खुद निर्मित करते हो। तो यह सब झूठ है
तो सच क्या है? अरे यह सब जो झूठ है, यह बुद्ध पुरुष कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि यह सब कुछ माया है, सब कुछ झूठ है। वह अपनी बात कह रहे हैं, वह तुम्हारी बात नहीं कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तुम्हारी बात तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए सब कुछ सच है, इसलिए तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है यह सब झूठ है तो सच क्या है? क्योंकि झूठ तो दिखता नहीं, यह तो सच है। लेकिन तुम उन सब लोगों में नहीं हो, तुम डामाडोल हो भीतर। तुम कहते हो कि यह सब जो है सच है, लेकिन शायद सच नहीं भी है, शायद झूठ भी है। तुम डामाडोल हो, ये सच है या झूठ है। और यह साधक की स्थिति है, ये साधक की स्थिति है। तुम कहते हो ये संबंध हैं, अरे इन संबंधों का क्या करेंगे? तो सब जो है लाभ हानि के संबंध हैं, फायदा है इसलिए संबंध अच्छे हैं। सब स्वार्थ के संबंध हैं, ये सच हैं क्या? तो कुछ मन कहता अरे कुछ भी हो, है तो मेरा बेटा, अरे इस बेटे का करना क्या है? तो अंदर डामाडोल हो। डामाडोल हो का मतलब साधक हो। डामाडोल तो होना चालू हुए, जड़ता तो मिटी, जड़ता तो मिटी है। तो प्रश्न इसलिए उठा है, प्रश्न उठने का कारण यह है कि तुम डामाडोल हो भीतर, लेकिन अभी भी तुम्हारा सच का आग्रह वही है, लेकिन डामाडोल भी हो। तुम्हें ये वाणियां प्रभावित करती हैं कि संबंध नदी नाव संयोग, ये जगत, अरे यहाँ पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। किसी ने कुछ नहीं पाया आज तक, कितना भी पाया लेकिन कुछ नहीं पाया, कितना भी खोया लेकिन कुछ नहीं खोया। ये ना कुछ पाया जाता है ना कुछ खोया जाता है। पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खो खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। तुम में न घटती होती न बढ़ती होती, तुम जैसे हो पूरे हो। तुम कितना भी खो दो लेकिन तुम तब भी तुम पूरे के पूरे रहोगे। तुम कितना भी पालो लेकिन तुम उतने ही रहोगे, उससे बढ़ोगे नहीं। कि तुम में कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता, तुम में कुछ घटाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम अपने आप में हो नहीं, तुम दौड़ भाग में हो, तुम अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को महसूस नहीं कर पाते, अपने आप को जी नहीं पाते। जब तुम अपने आप को जीने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम तो परिपूर्ण हो, न तुम में कुछ घटाया जा सकता, न कुछ तुम में कुछ जोड़ा जा सकता। तो तुम पागल दौड़ में लगे क्यों हो? जब तुम में कुछ जोड़ा ही नहीं जा सकता, कितना भी पालो तब भी तुम्हें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, परिपूर्ण हो। तो तुम पागल दौड़ को छोड़ दोगे और तब तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे कि अरे यह खोया, वह खोया, यह खोया, यह बिगड़ गया, वो बिगड़। तुम्हें पता चलेगा कि तुम में तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, तुम तो परिपूर्ण हो। कोई कुछ भी बिगाड़ना चाहे तुम्हें नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे आसपास की चीजों को बिगाड़ सकता है, तुम्हारे एसोसिएशंस जो हैं उनको तोड़ सकता है, तुम्हारे एसोसिएशंस में प्लस माइनस कर सकता है, तुम में प्लस माइनस नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति प्लस माइनस करता है तो तुम्हारे एसोसिएशंस जहां जहां हैं उसमें प्लस माइनस करता है ना। तुम में कैसे प्लस माइनस करेगा? तुम कहते हो ये मेरा बेटा या मेरा पति, मेरा धन, मेरे प्रॉपर्टी, मेरा फलाना, उसमें प्लस माइनस कर सकता है। मेरी मेरी प्रतिष्ठा है ना, ये जागतिक प्रवाह जो है उसमें प्लस माइनस कर सकता है। तुम में कैसे प्लस माइनस कर सकता है? तो ये तुम्हें कब समझ में आएगा? जब तुम खुद में ठहरोगे। अब तुम खुद में हो ही नहीं, तुम तो भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। तुम दूसरों की तरफ उन्मुख हो, दूसरों की तरफ उन्मुख हो, तुम बहिर्मुख हो, तुम बाहर की दौड़ में लगे हो, तुम अपने भीतर ठहरे नहीं हो। अब तुम बाहर की दौड़ में उलझे हुए हो तो भीतर की समझ तुम्हें आएगी कैसे? तुम समझना चाहते हो लेकिन बाहर की दौड़ में, बाहर की दौड़ के जो सिद्धांत है, जो नियम हैं, बाहर के फिक्रे जो उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बाहर के इन्फ्लुएंस जो चल रहे हैं, तुम उनके सारे चीजों को समझना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी दौड़ बाहर की है। तुम बाहर के गुणा भाग से तुम सब कुछ समझना चाहते हो, भीतर को भी तुम बाहर के गुणा भाग से समझना चाहते हो, और ऐसा संभव है नहीं। बाहर का गुणा भाग बाहर काम करेगा और बाहर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चल रही है। देखते नहीं, आध्यात्मिक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी चल रही है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी चल रही है, स्पिरिचुअल गार्बेज भी परोसा जा रहा है, अतिशय अतिशय। और तुम उससे तय करना चाहते हो, उससे तुम सब कुछ समझना चाहते हो, सब कुछ तय करना चाहते हो। उससे तुम तय करना चाहते हो कि भीतर ठहरना क्या है, भीतर का सच क्या है।
तुम बाहर के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से तय करना चाहते हो कि भीतर का सच क्या है। अरे बाहर की भागदौड़ और उसकी व्यर्थता को समझ लो। यही समझने वाली बात एक ही होती है कि जो तुम कुछ कर रहे हो वह व्यर्थ है, उसकी व्यर्थता को समझो तो वह पागल दौड़ जो है विसर्जित हो जाएगी। पागल दौड़ विसर्जित हो जाएगी तो भीतर ठहरना अपने आप हो जाता है। भीतर ठहरना अपने आप हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे आकर्षण कहाँ कहाँ हैं, जांचो ठीक से। और उन आकर्षणों को गौर से देखो, बगैर पूर्व धारणाओं को देखो, ठीक से देख लो। अरे भीतर देखना छोड़ो, तुम बाहर ही देखो, लेकिन ठीक से देखो। सीजोफ्रेनिक मत हो जाओ, तुम 10 तरफ एक साथ ना दौड़ो। एक चीज को पकड़ो और ठीक से देखो ये क्या है, उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करो। इसको भोग कहते हैं, सम्यक भोग। इसे क्या कहते हैं? सम्यक भोग। कि जो तुम भोग रहे हो उस समय उसके साथ हो जाओ, देख लो। तुम यह मत कहो कि ये गलत है, तुम यह मत कहो कि ये सही है, कुछ मत करो, तुम बस उसे ठीक से भोगो और जांचते रहो। तो अपना स्वरूप प्रकट करेगा। जब अपना स्वरूप प्रकट कर देगा तो तुम्हें उसकी व्यर्थता अपने आप पता चल जाएगी। गुणा भाग से कुछ तय नहीं होता, गुणा भाग से परसेंटेज तय होते हैं। परसेंटेज नहीं तय करने, उसके स्वरूप को जानना है। स्वरूप को जानने का मतलब है तुम्हारे गुणा भाग को बीच में हटाओ और उस भोग के साथ पूरी तरह से हो जाओ। उस भोग के साथ पूरी तरह से हो जाओ तो भोग जो है सम्यक भोग होगा, अपना स्वरूप प्रकट कर देगा कि उसमें सार्थकता है कि व्यर्थता है। यदि उसमें व्यर्थता है, उसकी व्यर्थता की तरह स्पष्ट हो गई तो विसर्जित हो जाएगा। माया का वह बंधन कट गया सम्यक भोग से। मतलब माया क्या है? तुम्हें ऐसा आश्वासन दिया जाता है कि जो है ही नहीं। यह करने से यह मिलेगा जो कि कभी मिलता ही नहीं, किसी को नहीं मिला। यह आश्वासन माया है। यह आश्वासन कौन देता है? तुम ही देते हो अपने भीतर से, अपने आप को। थोड़ा और शायद मिल जाएगा यहाँ, इसके बाद संतुष्टि मिल जाएगी। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो हैं तुम्हें आकर्षित क्यों करती हैं? क्योंकि तुम्हारी खुद की चाहना ऐसी है, तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें आकर्षित कर लेती है और उससे तुम अपनी समस्या को और बहुगुणित कर लेते हो, बढ़ा लेते हो। व्यर्थ की तरह भास जाए तो तुम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हो। माया का एक बंधन कट गया, सम्यक भोग से संभव है। तो इस उलझन में कि यह झूठ है, यह सच है, क्या झूठ है, क्या सच है, कैसे समझे, क्या करें, सम्यक भोग में जाओ। आकर्षण है तो है, स्वीकार करो, है मेरे भीतर आकर्षण है, पद प्रतिष्ठा का आकर्षण है, धन का आकर्षण है। भोगो, पाओ, दौड़ो होश के साथ, पूरे, आधे अधूरे नहीं। 10 जगह मत बटना नहीं है। एक को पकड़ो, एक के पीछे पूरे पागल हो जाओ और अपने उस पागलपन को पूरी तरह से जियो। जब पागलपन अपने एक्सट्रीम पे जाता है ना, तो पागलपन की तरह दिखने लगता है और फिर उसके बाद में उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। जब खुद साबित हो जाओगे तुम पागलपन में को जी रहे हो, तुम पागल हो गए हो, पूरी तरह से पागल हो गए हो, अपने पागलपन को पूरा देख लोगे तो पागलपन वहां विदा हो जाएगा, तो भोग कट जाएगा। इसे ही सम्यक समझ कहते हैं, इसे विजडम कहते हैं। विजडम जागेगी। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना विजडम है। उसके लिए विधि है यह सम्यक भोग। अब तुम जो कहते हो, किसी चीज को भोगते हो और कहते हो कि यह बुरा है और तुम्हें आकर्षण है, तुम इसे भोगते भी और बुरा भी कहते हो, तुम अंदर द्वंद में पड़े रहोगे। अरे वो बुरा और अच्छा नहीं है, जैसा है उसको भोगो तो अपना स्वरूप प्रकट कर देगा कि बुरा है कि अच्छा है। अच्छा बुरा नहीं होगा, उस भोग से तुम्हें जो है उसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि जान लिया, अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बुरे का सवाल नहीं है, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जो जैसा था जान लिया, आकर्षण था, इसे जानना था तो जान लिया, तो बात खत्म हो गई। अब तुम जान भी नहीं पाते।
तुम उसमें उतरते हो और जान भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग जो है सीजोफ्रेनिक, तुम 10 जगह बटे हुए हो, तुम द्वंद्व में फंसे हुए। तुम पहले से ही धारणाग्रस्त हो कि ये बुरा है और आकर्षण है, तुम उसे भोग भी रहे हो। तुम कह रहे हो कि बुरा है, लेकिन क्या करूं मैं, भोगना भी जरूरी है। तुम पागलपन में उसे भोग भी रहे हो। उसे पागल गति क्यों होती है, तुमने देखा? क्योंकि तुम प्रतिरोध में भी हो। तुम्हारा एक हिस्सा कह रहा है कि बुरा है और तुम्हें भोगना भी, तो इसलिए तुम उसे पागल गति में जाते हो, सहज गति नहीं हो पाती। अब तुम यदि सहज रहो तो फिर ठीक है, उसमें पागल गति की क्या जरूरत है तो है, देखा जा रहा है, ठीक है। तब जो है सहजता से होगा कि धन, भाई धन ठीक है, उपयोगिता है, कमाना पड़ता है, कमा लेते हैं। उसमें पागल दौड़ की क्या जरूरत है? जितना आएगा आएगा, नहीं आएगा ठीक है, उपयोगिता है, हमारे हाथ में जो था कर लिया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, जो होना है होगा। अब तुम कहते हो ये जो है तुम बुरा कर रहे हो, धन कमाने में तुम जीवन कमा रहे हो। एक हिस्सा यह बोलता है अरे धन बहुत जरूरी है, धन होगा तब यह होगा। तुम द्वंद्व में पड़े हो और तुम उस काम में भी लगे हो, तुम बटे बटे हो, थक रहे हो करते करते, उसका आनंद तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। अब तुम सहज हो तो उसे सहजता से हो रहा है, तुम थकोगे नहीं। भाई है, भाई संसार ऐसा चलता है, ये सृष्टिगत व्यवस्थाएं हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, है तो है। तब जब तुम जो धन कमाने की प्रक्रिया में लगोगे, गीत गाते हुए, गीत गाओगे, मस्त धन अपना जो है काम करोगे, सहजता से उसमें रहोगे। भाई है जो व्यवस्था में ऐसा है, व्यवस्था के नियम है तो है। इससे जो है धन से सहूलियत मिलती है तो मिलती है, तो सहूलियत चाहिए तो इसको करना पड़ेगा, इसमें कौन सी बुराई है? सहूलियत तो चाहिए, शरीर को जी रहे तो शरीर को सहूलियत चाहिए तो शरीर ही काम कर रहा है, करने दो ना, लगने दो ना। शरीर की एक्टिविटी भी चाहिए, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। क्या गड़बड़ इसमें, क्या गलत है? भीतर बोलते गलत है, पाप है, बुरा है, तुम यह चूक रहे हो, वह चूक रहे हो। अरे क्या चूक रहे हो? जब करना ही है तो एक मन से करो ना, बट के क्यों करते हो? एक मन यानी तुम्हारा कौन सा मन है? खंडित मनस्कता, बहु मन है तुम्हारे, बहुत सारे मन है, सीजोफ्रेनिया। एक मन का अर्थ है तुम्हारा मन बटा हुआ नहीं है, मतलब तुम सहज हो। मन एक क्षमता का सही जगह पे तुम प्रयोग कर रहे हो, क्या दिक्कत है? धन कोई बुरी चीज है? किसने कहा बुरी चीज है? धन कोई अच्छी चीज है? किसने कहा अच्छी चीज है? अरे धन एक उपयोगिता है, आएगा तो अच्छी बात है, आएगा तो उसका उपयोग हो जाएगा। उससे कुछ लग्जरी बटोर ली तो लग्जरी कोई बुरी चीज है? किसने कहा बुरी चीज है? अब है सहूलियत तो लग्जरी भोग रहे हैं, नहीं होती तो जो होता है उसको भोग लेते, कौन सी बुराई है? तो बोलते नहीं लग्जरी भोग भी रहे और अंदर से आता है पाप कर रहे हैं हम, इतनी लग्जरी में पड़े। किसने कहा लग्जरी भोगना पाप? तुम्हारे अपने गुणा भाग, वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोलती है, बोलते हैं जो अमीर है वो पापी हैं। अरे कैसे पापी हो गए भाई? लग्जरी भोग रहे हैं वो लोग, जो है अनैतिक लोग हैं, इतनी लग्जरी भोग रहे हैं, कैसे अनैतिक हो गए भाई? लग्जरी भोगना कोई अनैतिकता है? कौन सी उल्टी सीधी परिभाषाओं में पड़े हो भाई? काहे का पाप, काहे का पुण्य, काहे की नैतिकता, काहे की अनैतिकता, काहे के गुणा, काहे के भाग, जो है सो है। एक मन हो जाओ ना, एक मन से भोग लो। अब तुम लग्जरी भोग लोगे, कंफर्ट जोन को भोग लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि अरे कंफर्ट जोन को भोग लिया, अब चलो थोड़ा सा एडवेंचरस लाइफ को भी भोगाते हैं, चलो पहाड़ों पे चलाते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, ऐसा हो या वह, है ना? उसे भी देखाते हैं, इसे भी देख लेते हैं, बैलेंस ठीक है ना? कंफर्ट जोन को थोड़ा तोड़ भी देते हैं, कंफर्ट जोन के साथ में कुछ बेहोशी आ गई, चलो होश को जगा के आते हैं। कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, एक मन हो जाओ तो स्वरूप, परिस्थितियां अपना स्वरूप प्रकट कर देंगी, तुम्हें बैलेंस के लिए अपने आप समझ आ जाएगी। तुम पागल दौड़ में नहीं रहोगे, तुम अपना धन को कमाओगे, आनंद से कमाओगे, पर धन का सदुपयोग भी कर लोगे कि भाई अब यहां रह करके सब किया था, चलो अब इस ये धन तो इकट्ठा हो गया, चलो इसको थोड़ा खर्च करके आते हैं, इससे दूसरी चीज देख आते हैं। कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सबका सदुपयोग होना चाहिए, सम्यक समझ के साथ उपयोग होना चाहिए। अरे बुरा तो कुछ भी नहीं है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, अहम, प्रमाद, कुछ भी बुरा नहीं है। प्रमाद भी बुरा नहीं है। किसी समय में अरे बहुत काम किया यार, आज तो छुट्टी मनाएंगे, आलस में अंगड़ाई लो और पसर जाओ,
लेकिन एक मन से प्रमाद भी बुरा नहीं है। अरे शरीर धन्यवाद देगा कि इतना रगड़ा, मुझे अब थोड़ा तो आराम दो भाई। हाँ, क्या बुरा है? और तभी आराम का मजा आता है जब उसे शरीर को रगड़ा हो, शरीर के साथ श्रम किया हो, तो आराम का आनंद भी आएगा। तो श्रम के बाद प्रमाद का मूल्य है ना, लेकिन श्रम के साथ में, बैलेंस के साथ में। बुरा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ बैलेंस करना है। द्वंद्व में नहीं पड़ना है। द्वंद्व में नहीं पड़ोगे तो भोग अपने आप सम्यक हो जाता है। जितना होना चाहिए उतना ही होगा, वहां फिर ठहर जाओगे, जहां ठहरना है वहां ठहर जाओगे। द्वंद्व में अब तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम कह रहे हो सही है गलत है, सही है गलत में तुम स्ट्रेच कर जाते हो, उसे स्ट्रेच कर जाते हो, फिर बोलते देखो बुरा हो गया ना। काम क्रोध को तुम स्ट्रेच करके बहुत आगे ले जाओगे तो उसके दुष्परिणाम आ जाएंगे। बहुत आगे ना ले जाओगे बैलेंस में, तो काम क्रोध मद लोभ सब कुछ सब बैलेंस में रहेगा ना, कुछ भी बुरा नहीं है। बैलेंस में सब सुंदर होता है। बच्चे का क्रोध देखा है? जब क्रोध करता है तो बड़ा प्यार आता है, लगता है कि जोर से हक कर लो इसके। हाँ, 2 साल 2.5 साल का बच्चा जब क्रोध करता है, पैर पटकता है, तो तुम उसे जो है जोर से भींच लेते हो, उसे 2-4 पप्पियां जड़ देते हो। उसका क्रोध कितना प्यारा था। और थोड़ी देर बाद उसका क्रोध काफूर हो जाता है। वह तुम्हें कुछ कुछ कह रहा था और 2 मिनट बाद आकर के तुम्हारी गोद में बैठ जाएगा, है ना। जिसे जी रहा है वह सहजता से जी रहा है, द्वंद्व में नहीं है, गुणाभाग में नहीं है कि बुरा कर रहा हूं। तुम क्रोध भी करते हो तो लगता बुरा कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। अरे जो है उसे सहजता से हो जाने दो, क्रोध अपना स्वरूप प्रकट कर लेगा, उसके बाद लगेगा कि करके जान लिया, इससे ऐसा ऐसा होता था, क्योंकि उस समय तुम वहां मौजूद थे। क्रोध परिपूर्णता में होगा, तुम कुछ और न कर रहे होगे तो तुम क्रोध के जानने वाले हो जाओगे। क्रोध को जान लोगे, ठीक से जी लोगे, ठीक से जी लोगे तो मुक्त हो जाओगे। अरे जिस चीज को तुमने ठीक से जिया तुम उससे मुक्त हो जाओगे। काम को तुमने ठीक से जी लिया तो तुम काम से मुक्त हो जाओगे। जीना पड़ेगा ना। परमात्मा गधा है, बेवकूफ है, कामेंद्री बनाई, काम वासना बनाई, बेवकूफ है क्या? नहीं ना, तभी तो तुम हो ना। माँ बाप काम क्रिया में गए होंगे तभी तो तुम पैदा हुए ना। अब बनाया तो क्यों बनाया? अरे जो कुछ है उसकी कोई उपयोगिता होगी ना, सम्यक भोग होगा ना। उस भोग से परम भोग होता है, सम्यक भोग से परम भोग होता है। सम्यक भोग का अर्थ होता है तुम अभी और यहीं हो, हियर एंड नाउ हो, और जो है उसमें एक मन में उसके भीतर हो, तो परम भोग हो जाता है। मतलब परम तत्व प्रकट हो जाता है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। पूरी सृष्टि परम भोग है और कुछ नहीं है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। कॉस्मिक रिदम चल रही है ना, कॉस्मिक रिदम प्रचालित है ना, अपनी सहजता में, अपनी सरलता में, परिपूर्णता में, और सब जाना जा रहा है परम स्वीकार्यता के साथ, उसको बदलना नहीं है। तो ये परम भोग है। अभी तुम परम भोग में नहीं हो, अभी तुम परम भोग में नहीं हो, तुम कॉस्मिक रिदम में गलतियां ढूंढ रहे हो, उसको मैनेज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो। उसके लिए तुम एक्सरसाइज कर रहे हो कि कैसे चेंज करेंगे, तो उसको एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, कैटेगराइज करोगे, रिसर्च करोगे, सर्च करोगे कि क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, किस एंगल में चेंज करना है ना, कितने देर में चेंज करना है। तुम सब उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो। अरे इतना भोग है, इतना 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 सब कुछ चल रहा है, इसको भोगो ना। भोगने के लिए तो आए हो तुम। सृष्टि में इतनी बड़ी कॉस्मिक रिदम है और तुम इसको भोगने के लिए हो। सम्यक भोग, ठीक से भोगो। दो मन के साथ नहीं, सिजोफ्रेनिया के साथ नहीं, मेनियास के साथ नहीं, फोबियास के साथ नहीं, सहजता में इस पूरी कॉस्मिक रिदम को भोगो।
सहजता से भोगो, तो भोगोगे तो मुक्त हो जाओगे। तुम जैसे ही भोगते हो वैसे ही मुक्त हो जाते हो। तुमने देखा नहीं, एक चिड़िया है, गीत गा रही है और उड़ रही है, और तुम उस समय कुछ भी नहीं कर रहे हो, न ऑफिस का चिंतन कर रहे हो, न धंधे का चिंतन कर रहे हो, न मित्र से लड़ाई का चिंतन कर रहे हो, न पति पत्नी का चिंतन कर रहे हो, न संबंधों का चिंतन कर रहे हो, न गुणाभाग कर रहे हो, न कुछ नहीं कर रहे हो। तुम चिड़िया के उड़ने के साथ चिड़िया का उड़ना हो गए, चिड़िया के चहकने के साथ तुम चिड़िया का चहकना हो गए, तुम डूब गए उसमें। तो क्या हो जाएगा? परम भोग हो जाएगा। तब वहां दूसरा कोई बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, परम भोग हो जाओगे। उसे कहते हैं सतोरी। क्या कहते हैं उसे? सतोरी, समाधि की पूर्व अवस्था। काम वासना में तुम जाते हो ना, जब वो पीक पॉइंट आता है ना काम वासना का, उस पीक पॉइंट में जो एक क्षण के लिए जो महसूस होता है ना, थोड़ा सा, उससे कई गुना ज्यादा तरंगे तुम्हारे पूरे रोम रोम में भर जाती हैं। जब वह चिड़िया चहकती है, चिड़िया उड़ती है। चिड़िया नहीं चहक रही है, सब चिड़िया चहक रही है, तुम भी चहक रहे हो, तुम भी एक ही हो गए। न चिड़िया अलग है न तुम अलग है, न चिड़िया है न तुम हो, सब चहकना है। तुम उस समय चहकना हो। चिड़िया नहीं चहक रही, तुम ही चहक रहे हो। चिड़िया अलग नहीं है, तुम ही चिड़िया हो। चिड़िया नहीं है, वह तुम हो। सब एक है, सब चहकना हो रहा है, उड़ना हो रहा है। सतोरी घट जाएगी। क्या घट जाएगी? सतोरी घट जाएगी। तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो उठेगा। पुलकन तुम जानते होगे ना, हल्की हल्की पुलकन कभी कभी बचपन में हुई होगी। यह पुलकन से बड़ी चीज होगी, है ना? पुलकन से बड़ी चीज होती है जो काम वासना के पीक में मिलती है ना? इसीलिए उसका बड़ा आकर्षण है काम वासना का, कि एक क्षण को उसको जान लेंगे, एक क्षण को ही सही, है ना? और तुम जो है इस स्थिति में आ जाओगे तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। तुम्हारा रोम रोम उस परम पुलकन में आ जाएगा, परम रूप से पुलकित हो जाएगा। जब सतोरी घट जाएगी तो तुम्हें ग्लिम्स आ गया, स्वाद आ गया, शेर के मुंह में खून लग गया। अब शेर शिकार कर लेगा, छोड़ेगा नहीं। अब नहीं छोड़ने का, पहचान लिया यही है, दबोच लो। तो जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करो। पहले संघर्ष तुम्हें जो है हियर एंड नाउ नहीं होने देता। तुम द्वंद्व को जी रहे हो। तुम कहते हो ये सही भी है गलत भी है, तो झूठ भी है सच भी है। तुम उलझे हुए हो कि ये झूठ है सच है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अच्छा है कि बुरा है, ये नैतिक है कि अनैतिक है। और इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हें ऑपरेट करती रहती कि यह करना पाप है, ऐसा नहीं करना, यह करके तुमने गलत कर दिया, यह सही है। तुम्हें ऑपरेट होते रहते हो। अंदर से आकर्षण है कि ये करना है, और उस इन्फ्लुएंस सिस्टम बोल रही तुम पाप कर रहे हो। अरे भाई करना है तो कर लो ना, भोग लो ना, पाप पुण्य का गुणा भाग छोड़ दो ना, लेकिन भोगना परिपूर्णता से। सम्यक भोग मुक्त करता है। तभी सच झूठ के गुणा भाग में उलझने की बजाय अरे ठीक से भोग लो ना, सम्यक भोग, मुक्त हो जाओगे, 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 है ना? देवाकर जी पूछते हैं कि अस्मिता क्या है? अरे मुक्त हो जाओगे तो अस्मिता क्या है? अस्मिता ही गायब हो जाएगी है ना? अस्मिता का मतलब मैं हूं, मैं कुछ हूं। एक होता है मैं का मतलब होता है अहंकार, और हूं का मतलब होता है अस्मिता, हूं। मैं को साधक थोड़ा बहुत विसर्जित कर लेता है, थोड़ा बहुत गला देता है, हूं को नहीं विसर्जित कर पाता। हूं स्वीकार करो, मैं हूं, अपनी प्रेजेंस शो करता है, हूं, मुझे देखो, मैं कुछ हूं। अस्मिता को गलाना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं से दिखाएगा, मैं कुछ हूं, है ना? इसलिए साधना बहुत होती है।
अहंकार को गलाने वाली साधना बहुत हो जाती है। हूँ कायम रहता है, डीप मैट्रिक्स है। अस्मिता डीप मैट्रिक्स है, जिसको हम सूक्ष्म अहंकार भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म अहंकार कहते हैं ना बहुत सारे लोग। अरे मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं भाई, मैं तो बड़ा ऑर्डिनरी आदमी हूं ना। ये कैसा है? खतरनाक वाला अहंकार है ना। मैं तो कभी कुछ बोलता ही नहीं, मौन ही रहता हूं। खतरनाक वाला अहंकार है। मोटा अहंकार तो विसर्जित हो भी जाइए, अहंकार विसर्जित कैसे होगा? जन्म जन्म खा जाएगा, है ना। अस्मिता बड़ी खतरनाक चीज है, इसको समझना। अपने आप को जहां भी जताना बताना चाहते हो, अपने आप को कहीं भी कैसे भी साबित करना चाहते हो, छुपे छुपे से, हिडन तौर तरीकों से, अस्मिता से ग्रस्त हो, समझ लो, है ना। हमें लगता है माया महाठगिनी से अस्मिता के लिए कहा है कबीरदास जी ने क्योंकि महाठगिनी तो ये अस्मिता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी साधना अच्छी चल रही, तुम्हारा अहंकार गल गया गल गया गल गया, और फिर स्कूल का बस्ता उठाकर फिर आ जाते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। हाँ, अस्मिता तुम्हें खा जाती है। बहुत खतरनाक चीज है अस्मिता। जागो, जागने की बेला है। आधे अधूरे में खेल खत्म मत कर देना, फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा।